हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि हमारा दोस्तों एकेटीयू में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फिफ्थ सेमेस्टर का टॉपिक है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों यूनिट 4 का। जो हमारा यूनिट 4 है वो है सिलेंडर्स एंड स्फेयर्स। इस यूनिट में हम बात करेंगे सिलेंडर्स के बारे में और स्फेयर के बारे में। इसके पहले दोस्तों जो हमारा पार्ट 1 है वो मैंने डिस्कस कर दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा 1, 2 और 3 को भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जो आपके एकेटीयू एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा दोस्तों आज जो हमारा पार्ट 2 होगा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये दो टॉपिक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने यूनिक सीरीज के साथ। पहला हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस एंड वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन अ थिन स्फेरिकल सेल अंडर इंटरनल प्रेशर। कहने का मतलब, जब इंटरनल प्रेशर लगेगा हमारा स्फेरिकल सेल पे तो सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा, ये हम क्या करेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगी वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सेकेंड टॉपिक, डिराइव्स द लैमीज इक्वेशन फॉर थिक सिलेंडर। ये अक्सर दोस्तों एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाता है, तो अगर आप डेरिवेशन भी पढ़ के जाते हैं तो कभी कभी एग्जाम में अक्सर फंस जाता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगेन यूनिट सीरीज के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। आइए देखते हैं आगे कि डिराइव द इक्वेशन फॉर द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस एंड वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन ए थिन स्फेरिकल सेल अंडर इंटरनल प्रेशर। यानी हमें यहाँ पे डेरिवेशन करना है और फॉर्मूला डिराइव करना है कि हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आएगा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस में, और वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का हमारा फॉर्मूला क्या आएगा जब हमारा सेल कैसा है, थिन सिलेंडर सेल है, और जो प्रेशर लग रहा है वो इंटरनल प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम। अगर हम बात करें सेल की, कुछ इस तरीके से हमारा इंटरनल सेल होगा। ठीक है, जब ये इंटरनल प्रेशर लगेगा तो दो भाग में इस तरीके से कुछ टूट जाएगा सर्कमफ्रेंशियली, इस तरीके से। क्योंकि इसके पहले भी मैंने ये सारी चीजें जब बताया था, हूप स्टेप्स क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, ये चीज मैंने बताया था। तो ये क्या हुआ, कुछ इस तरीके से जब इसमें प्रेशर लगा, इस तरीके से कुछ ये प्रेशर लग रहा है, इंटरनल प्रेशर जो लग रहा है हमारा, तो ये क्या हुआ, इस दो भाग में क्या हुआ दोस्तों, ब्रेक हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसमें प्रेशर लग रहा होगा, तब ये दो भाग में क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा। सपोज दैट मैंने मान लिया जो इसमें प्रेशर लग रहा है वह कितना है, पी है। अब जो इसमें स्ट्रेस लग रहा होगा भाई, मैंने उसको स्ट्रेस को भी मान लिया सिग्मा 1 है। ठीक है, ये जो हमारा पूरा है, जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल है, स्फेरिकल सेल है, इसका जो डायामीटर है यहाँ से यहाँ तक, उस डायमीटर को मान लिया कितना है, वो डी है। और जो सेल का जो थिकनेस है, ये हमारा जो थिकनेस है पूरा, वह कितना है, टी है। ठीक है, टी है। तो देखते हैं इसका डेरिवेशन किस तरीके से हम करेंगे। अगर हम बात करें कि जब ये सेल हमारा ब्रेक हुआ होगा, जो इसमें इंटरनल प्रेशर हमारा लगा होगा, तो क्या होगा, जो इसका रजिस्टरिंग एरिया कितना होगा पहले वो हम निकाल लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी रजिस्टरिंग एरिया की, तो वह कितना होगा, रजिस्टरिंग एरिया की, तो वह कितना होगा, पाई डी और टी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस लग रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है, वो अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस इंटरनल प्रेशर के कारण जो हमारा सेल एक तरीके से ब्रस्ट हो रही है, तो हम बात करें यहाँ फोर्स की, एफ की, तो हमारा जो सेल हमारा ब्रेक हो रहा है, जैसे आपको पता है पी इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान ए होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एफ निकाल रहे हैं कि हमारा फोर्स क्या निकलेगा, वो फोर्स तो क्या होगा, पी इंटू ए होता है। ठीक है, अब पी हमारा क्या है, पी हो गया। अब एरिया कितना है, ये जो अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं तो कितना होगा, पाई बाई 4 अपान क्या होगा, डी स्क्वायर होगा। ठीक है, और हमारा जो रजिस्टिंग एरिया है, जो हमारा रजिस्टिंग फोर्स लग रहा है, वह कितना हमारा है, पाई dt है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो स्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो अगर हम स्ट्रेस की बात करें सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की, सिग्मा एस की, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया होता है। और एरिया को कौन सा हमारा एरिया होगा, वो हमारा होगा रेजिस्टिंग एरिया। ठीक है,
क्या होगा हमारा, रेजिस्टिंग एरिया एग्जिट करेगा इस पे, तो हमारा फोर्स कितना है, फोर्स हमारा क्या था, जो हमारा एफ है, अगर हम फोर्स की बात करें ये, हमारा जो रेजिस्टिंग एरिया हमारा कितना है वो पाई डी टी है, कितना है पाई डी और टी है, और हमने जो फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट किया है वो ये है, कितना है पी इंटू पाई बाई फोर एंड डी स्क्वायर, और हमारा जो ये कितना है पाई डी और टी है। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो देखो ये हमारा डी से डी कैंसिल हो जाएगा, और ये पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें बचेगा क्या, पी डी अपान क्या हो जाएगा, फोर टी होगा। ठीक है, अब एक चीज और देखना है आपको, जो हमारी सेल ब्रस्ट हो रही है वो हमारी एक तरीके से टू सेक्शन में होगी, एक हमारा एक्स एक्स सेक्शन में ब्रेक होगा जो हमारा सेल है, और एक हमारा क्या है वाई वाई सेक्शन में ब्रेक होगा। लेकिन जो हमारा एक्स एक्स सेक्शन है और जो हमारा वाई वाई सेक्शन में हमारी सेल जो है ब्रेक हो रही है, जो हमारा स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, वो दोनों क्या है यहाँ पे सिमेट्रिक कंडीशन पे हैं, सिमेट्रिक कंडीशन पे हैं। तो हम कह सकते हैं जो स्ट्रेस होगा, जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होगा वो एक्स एक्स के लिए और वाई वाई के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो हम कह सकते हैं, अगर हम यहाँ पे डिनोट करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेस है वो एक्स के लिए और वाई के लिए क्या है, दोनों इक्वल है, वो भी कितना है, पी डी अपान कितना है, फोर टी है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या लिखा, निकाल लिया जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है वो हमने यहाँ पे क्या किया है, कैलकुलेट कर लिया है कि हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कितना होगा। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका वैल्यूम कितना निकल के आएगा। ठीक है, कि क्या पूछ रहा है, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है। अगर हम वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ की बात करें, सेकंड हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं इस पे, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि हमारा जो हमारा स्फेरिकल सेल है उसका वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ हमारा क्या होता है, अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा क्या होता है, सिग्मा वी अपान वी होता है। अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो हमारा वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम पहले बात कर रहे हैं, ये हमारा जो सेल है वो कैसा है, स्फेरिकल सेल है। अगर हमारा सेल जो है क्या है, स्फेरिकल है, तो अगर हम वैल्यूम की यहाँ पे जो बात करेंगे, जो हमारा वैल्यूम होगा वह कितना होता है, स्फेरिकल के लिए होता है फोर, सॉरी 4/3, यहाँ पे क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई और क्यूब होता है। तो इसको अगर हम थोड़ा और सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई, और आर क्या होता है हमारा, डी अपान टू होता है, डी अपान टू। यहाँ पे क्या है, हमारा क्यूब में है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी क्यूब अपान 8 हो जाएगा। तो ये 4 और ये 2 कट जाएगा, तो कहने का मतलब जो हमारा वैल्यूम आएगा ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई डी क्यूब अपान 6 आएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, वैल्यूम कैलकुलेट कर लिया। अब हमें चाहिए क्या, वी तो मिल गया, हमें डेल्टा वी भी चाहिए। अगर हम इसको यहाँ पे डेल्टा वी सॉल्व करें तो हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं डिफरेंशिएशन करके हमें क्या चाहिए, डेल्टा वी चाहिए। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पाई का पाई हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d² अपान 6 हो जाएगा, यही तो निकल के आएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, डेल्टा वी अपान वी चाहिए। इस वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, कितना, डेल्टा वी अपान वी। डेल्टा वी हमारा कितना है, ये क्या है हमारा, पाई 3d² अपान 6 एंड डेल्टा टी है। और जो हमारा v है वो कितना है, y है हमारा पाई डी क्यूब अपान 6 है। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जा रहा है, ये डी स्क्वायर हमारा यहाँ डी से कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 से हमारा 6 भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो हमारा डेल्टा वी कितना आएगा, यहाँ पे 3 बच रहा है, और यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, पाई डी अपान कितना मिल रहा है, डी मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो हमारा पाई डी अपान डी आया है, ये हमारा क्या होता है, अगर हम देखें इसके पहले हमने पढ़ा है, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, तो ये हमारा क्या होता है, जो हमारा ये हमारा डेल्टा डी अपान जो डी शो कर रहा है, वो हमारा क्या होता है, ई के बराबर होता है, यानी चेंज इन डायमीटर। और वो हमारा जो ई होता है, जो हमारा ई है, अगर हम उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया था ई का, वह क्या होता है, ई इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी डी अपान 4 टी ई
और 1 माइनस म्यू, और हमारा जो यहाँ पे म्यू होता है वो होता है 1 अपान यम होता है। ठीक है, ये चीजें इसके पहले हमने क्या किया था, डिस्कस किया था बेसिक में ही। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये डेरिवेशन दोस्तों पूरा कहाँ से आएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो ये डेरिवेशन भी मैं ये क्या करूंगा, सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारी पता चल गया कि हमारा ई का वैल्यू क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 ई है। ठीक है, जब 3 ई हमारा कैलकुलेट हो गया, तो देखो अब हमारा जब 3 यहाँ पे कैलकुलेट हो जा रहा है, तो हमें फाइनली कैलकुलेट क्या करना है, ये तो डेल्टा वी अपान वी, ई की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख दिए 3, और हमारा ये कितना है, पी डी अपान 4 टी ई एंड 1 माइनस म्यू। ठीक है, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया कि हमारा वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ कितना आएगा। तो हमारा जो फाइनली रिजल्ट आया दोस्तों, वो निकल के आया कि हमारा जो सर्कुम्फरेंशियल स्ट्रेस होगा वह कितना होगा, पी डी अपान 4 होगा, और हमारा जो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वह होगा डेल्टा वी अपान वी, हमारा यह निकल के आएगा। तो ये दोस्तों हो गया इसका कंप्लीट डेरिवेशन। और अक्सर एग्जाम में आता है डेरिवेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थिक सिलेंडर के लिए, वो भी किसका, लैमिस इक्वेशन के बारे में। तो अगर हम देखें, जो हमारा डेरिवेशन इसका आता है, कुछ इस तरीके से इसका डेरिवेशन निकल के आता है कि सिग्मा आर इक्वल टू बी आर स्क्वायर माइनस ए, और सिग्मा जो हमारा सी निकल के आता है वो निकल के आता है बी अपान आर स्क्वायर प्लस ए। यही हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है, और यही हमारी क्या है, लैमी इक्वेशन है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने क्या किया हुआ, कंसिडर किया हुआ, ये हमारा क्या सिलेंडर है। जो हमारा सिलेंडर है, इस पे क्या है, प्रेशर लग रहा है, जो एक्सटर्नल प्रेशर वो P2 लग रहा है, और हमारा जो इस पे इंटरनल प्रेशर लग रहा है वो मैंने मान लिया P1 है। ये हमारा क्या है, रेडियस है, तो भाई R1 होगा, इंटरनल रेडियस मैंने मान लिया, और हमारा जो एक्सटर्नल रेडियस वो मैंने R2 मान लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये मैंने क्या किया है, एक एलिमेंट रिंग कंसिडर किया हुआ है। ये वाली क्या है, एक एलिमेंटल हमारी की रिंग है। ठीक है, इसको यहां तक का जो रेडियस है वो मैंने R मान लिया, और इसको मैंने dr मान लिया। अब ये प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो इस पे क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट लग रहा होगा भाई। जब स्ट्रेस होगा वो भी इंटरनल होगा और एक्सटर्नल होगा। मैंने मान लिया जो हमारा इंटरनल है, इस पे स्ट्रेस हमारा जो लग रहा है वो मैंने मान लिया सिग्मा आर है, और जो एक्सटर्नल है वो सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर मान लिया। ओके, अब यहाँ पे सर्कुम्फ्रेंशियल की वजह से यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा, उसको मैंने मान लिया सिग्मा सी है, जो हमारा सर्कुम्फ्रेंशियल स्ट्रेस इसमें हमारा जनरेट हो रहा है। ठीक है, इतनी कंडीशन समझ में आ गई। अब ये क्या है, सिलेंडर है, इसकी लेंथ भी होगी, उस लेंथ को मैंने मान लिया, लेंथ हमारी क्या है, एल है सिलेंडर की। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि भाई जो हमारा सेल है वो ब्रस्ट किस कंडीशन में हो रहा है, यानी उसका जो ब्रस्टिंग फोर्स है वो क्या होगा। किसकी बात हम कर रहे हैं, ब्रस्टिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। तो भाई ब्रस्टिंग फोर्स को कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, सिग्मा आर इंटू 2 RL ब्रैकेट माइनस में क्या हमें लेना है, सिग्मा आर प्लस डी सिग्मा आर इंटू इंटू 2, और आर प्लस डी आर इंटू एल। ये क्या है हमारा, ये ब्रेस्टिंग फोर्स है। ठीक है, 2 R इंटू एल हमने मान लिया भाई इसका, और ये फाइनली से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ब्रेस्टिंग फोर्स है। इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2 और L इसमें भी है, 2L इसमें भी है, हमने क्या किया, इसको कॉमन कर लिया। जब कॉमन कर लेंगे यहाँ पे 2L, तो कितना बचेगा, सिग्मा आर इंटू आर बचेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 भी निकल गया, एल भी निकल गया, सीधा इसका मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा, आर सिग्मा आर हो गया, माइनस सिग्मा आर डी आर माइनस आर डी सिग्मा आर, और माइनस डी सिग्मा आर एंड डी और आर। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 2 और यल बचा। अब
आर सिग्मा आर है और ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा क्या, सिग्मा आर डी आर बचेगा, माइनस आर डी सिग्मा आर माइनस डी सिग्मा आर एंड डी आर। अब ये क्या है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, इसको मैंने क्या किया यहाँ पे निग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे माइनस बी में माइनस पे माइनस माइनस भी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिग्मा आर डी आर बचेगा और यहाँ पे बचेगा आर डी सिग्मा आर। ठीक है, ये हमारा आ गया ब्रस्टिंग फोर्स। अब देखो, जब हमारा ब्रस्टिंग फोर्स जनरेट हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा है, तो हमारा क्या रेजिस्टिंग फोर्स भी जो रेजिस्ट करेगा वो भी जनरेट होगा। तो मैंने मान लिया भाई, जो इसमें रेजिस्टिंग हमारा जो फोर्स लग रहा है वो कितना होगा, ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि कोई भी सेल है, उसमें प्रेशर लग रहे हैं, तो किस तक कब ब्रेक नहीं होगी, जब उसका जो ब्रस्टिंग फोर्स है रेजिस्टिंग फोर्स हमारा क्या इक्वल है, तभी हमारी ब्रेक नहीं होगी। वही हमें कैलकुलेट करना है। तो मैंने मान लिया जो हमारा रेजिस्टिंग फोर्स इस पे लग रहा है वह कितना है, 2 सिग्मा सी एल और डी और आर है। ठीक है, अब दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। हमें देखना है कि भाई हमारी जो सेल है वह क्या हो, ब्रस्ट ना हो। ठीक है, देखते हैं। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारी क्या इक्वेशन 2 है। दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो माइनस 2 एल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा आर डी आर माइनस आर डी सिग्मा आर इक्वल टू 2 सिग्मा सी एल और डी और आर हो जाएगा। 2 से 2 होगा कैंसिल और एल से सॉरी सॉरी 2 सिग्मा, हाँ हाँ ठीक है ठीक, एल से एल कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा, सिग्मा सी सिग्मा आर डी आर माइनस आर डी सिग्मा आर। और यहाँ पे क्या बचा, सिग्मा सी डी और आर बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा डी आर बच रहा है इसको मैंने क्या किया, इस साइड कन्वर्ट कर दिया। तो माइनस का साइन है यहाँ पे, तो ये माइनस का जब साइन लिया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे प्लस हो गया। अब हम कर क्या रहे हैं अभी, ये जो हमारा सिग्मा सी है यहाँ से हम सिग्मा सी निकालते हैं। जब सिग्मा सी निकाली दोनों माइनस रहेगा, तो यानी सिग्मा आर डी आर और ये डी आर हो गया माइनस आर डी सिग्मा आर अपान डी आर इक्वल टू सिग्मा सी, क्योंकि इस डी आर को हमने इधर साइड कन्वर्ट कर दिया। तो डी आर से डी आर कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, सिग्मा आर बचेगा और माइनस आर डी सिग्मा आर अपान डी आर इक्वल टू सिग्मा सी। ये मैंने भाई मान लिया इक्वेशन हमारी क्या है, ये पूरी फ्री इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक कैलकुलेट करने के बाद हमने लेट किया, लेट जो सिग्मा सी और सिग्मा आर हमारा क्या है, 2a के बराबर है और ये हमारा क्या है, एज ए क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, माने सिग्मा सी जो हमारा है और सिग्मा आर है, ये क्या है, कांस्टेंट है। मैंने मान लिया अभी, लेट कर लिया यहाँ पे 2 और a कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे हम सिग्मा, अगर हम आर निकालना चाहें, सिग्मा आर, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा सी निकालते हैं, अगर हम यहाँ सिग्मा सी निकालें, सिग्मा सी, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 2a प्लस सिग्मा आर मिलेगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। ये वाली क्वेश्चन देखना आप ध्यान से। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2a, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 और a बचेगा, यानी सिग्मा आर प्लस 2 और a, और इक्वल क्या मिलेगा, माइनस सिग्मा आर माइनस आर डी सिग्मा आर अपान डी आर। ठीक है, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे और थोड़ा सॉल्व करो तो मिलेगा क्या, देखो ये जो हमारा डी आर है और ये वाला टर्म है, इसे थोड़ा सा और सॉल्व करो। क्या लिख सकते हैं हम इसे, इसे लिखो सिग्मा आर प्लस 2a माइनस सिग्मा आर और माइनस आर डी सिग्मा आर अपान डी आर, यही तो है पूरा। अब ये जो सिग्मा आ रहा है इसको इस साइड लोगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी 2 सिग्मा आर हो जाएगा और ये 2a हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस आर डी सिग्मा आर अपान टू डी आर। यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे
तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिग्मा आर बचेगा और प्लस ए बचेगा, ए बचेगा, अभी यही रहने दो, ठीक है। और यहाँ पे माइनस आर डी सिग्मा आर अपान टू डी आर हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने किया क्या, ये जो आर है ना इसको इस साइड ले लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, आप माइनस साइन के साथ ले लो, टू सिग्मा आर प्लस ए अपान आर इक्वल टू डी सिग्मा आर अपान डी आर। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसे क्या करना है हमें, और इंटीग्रेशन करने के लिए टर्म को क्या करो, एक साथ लो, ताकि ये जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। यहाँ पे इसके बाद करना क्या है हमें, ये जो हमारा डी सिग्मा आर है, डी सिग्मा आर को इसके साथ लाओ, कितना हो गया, सिग्मा आर प्लस ए हो जाएगा, इसको हमने सॉल्व किया यहाँ पे। और माइनस जो टू वाला बचा, टू अपान आर, इसको डी आर के साथ ले जाओ, ठीक है। अब हमने क्या किया, इस पार्ट को हमने किया इंटीग्रेशन, क्या किया, इंटीग्रेशन किया, क्या, सॉल्व करने के लिए। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा किस में आएगा, लॉग के टर्म में आएगा, क्या आएगा, लॉग, यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें मिलेगा लॉग सिग्मा आर प्लस ए मिलेगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन के साथ है, माइनस टू लॉग, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, टू लॉग आर प्लस एक हमारा कांस्टेंट हो गया, उस कांस्टेंट को मैंने मान लिया ई बेस बी है, क्योंकि हमें कांस्टेंट सी लेते हैं लॉग के टर्म में, उस कांस्टेंट को मैंने मान लिया भाई, अभी जो कांस्टेंट लग रहा है हमारा इंटीग्रेशन में, वह कितना है, बी जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम और सॉल्व करते हैं इसे, तो log सिग्मा आर प्लस ए मिलेगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसे लिखना चाहें तो टू आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम, और यहाँ पे क्या है, log ई बेस बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log सिग्मा आर प्लस ए इक्वल टू log बी अपान आर स्क्वायर, ठीक है, ये हम लिखेंगे। अगर इसे log को हटाना चाहें तो log log सीधा हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिग्मा आर प्लस ए इक्वल टू बी अपान आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारा बी अपान आर स्क्वायर बचा यहाँ पे, सीधे देखो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ इसको, एक सेकेंड, यहाँ पे यहीं से इसको सॉल्व कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमें मिला क्या, सिग्मा आर प्लस ए इक्वल टू बी अपान आर स्क्वायर। तो सिग्मा आर इक्वल टू फाइनली रिजल्ट हमारा क्या मिल गया, बी अपान आर स्क्वायर टू माइनस ए, यही तो हमें मिला यहाँ पे। जब ये मिल गया तो हमें फाइनली प्रूव क्या करना था, यही तो हमारी लामी इक्वेशन है, देखो, ये हमारी लामी इक्वेशन हो गई, जो हमने ये रिजल्ट हमारा जो प्रूफ हुआ है, ये तो हमारी लामी इक्वेशन होती है, ठीक है। अगर हम इसी तरीके से सिग्मा सी की कैलकुलेट करेंगे, तो वह हमारा क्या आता है, बी आर स्क्वायर इक्वल टू प्लस ए आ जाता है, और यही हमारी जो दोनों इक्वेशन है, वही हमारी कहलाती है लामीश इक्वेशन। तो ये दोस्तों इसका होता है फाइनली प्रूफ, और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वह यहीं से बनते हैं। पहले तो आपको यही पूछ लिया जाता है मोस्टली कि इसका भाई पूरा डेरिवेशन क्या होगा, ठीक है। तो ये इसका दोस्तों फाइनली डेरिवेशन हो गया। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू।